हम तो आज भी अभी नगर निगम चुनाव को भी 1 साल बाकी है। अगर आज भी अगर नगर निगम हमें सौंप दी जाए तो हम आपको नगर निगम जितना घाटा पूरा कर दिखाएंगे और नगर निगम को सुचारू रूप से चला के दिखाएंगे। और मैं आपको ये बात चैलेंज कर रहा हूँ, बीजेपी के 68 निगम पार्षद है, हमारे टोटल 29 पार्षद हैं मिला के, नॉमिनेटेड मिला के। मैं आपको दावा करता हूँ, अगर आज हमें नगर निगम सौंप दें तो हम इस नगर निगम को 2 महीने में ठीक कर देंगे और घाटा सारा पूरा कर देंगे। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. जी नमस्कार, मैं राजन नाई फेस वार्ता कैब में हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, आज़ाद ख्यालों के मेहमान, आज़ाद पंछी हैं और आज़ादी के साथ जीते, अपने सिद्धांतों के साथ जीते। आम आदमी पार्टी नीतू अभिषेक आज़ाद निगम पार्षद वार्ड नंबर 74 निम्बड़ी कॉलोनी। देखिए, जो महिला है वो हमारे इस प्रोग्राम में नहीं है क्योंकि वो घरेलू महिला भी है और बहुत सारे कार्य भी होते हैं, जनता की समस्या का भी समाधान करना पड़ता है, तो वो व्यस्त है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि उनके पतिदेव मिस्टर अभिषेक आज़ाद हमारे साथ हैं और वो इतने सरल है, इतने सज्जन है। जब हमने उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट किया, बात की, तो हमने कहा सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा आइए, आपका वेलकम। पहले तो फेस वार्ता की टीम अभिषेक आज़ाद जी ने जो अपना मूल्यवान समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार करती है। चलिए सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं। आइए मिलवाता हूँ आज के खास मेहमान में, खास शख्सियत से। अभिषेक आज़ाद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, खास मुलाकात में। पहले मैं भी आपको आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल के माध्यम से आप लोग मेरे पास आए, आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके मैं आपको बहुत तहे से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा अभिषेक आज़ाद जी, आपकी धर्मपत्नी की भी मुझे लगता है ज़्यादा उम्र नहीं है, आपकी भी ज़्यादा उम्र है। जो आम आदमी पार्टी के जितने भी हम लोग पार्षद चुन के आए हैं, सबसे कम उम्र की पार्षद है नीतू आज़ाद जी, और मेरी भी उम्र उनके बराबर ही है, मेरे से सिर्फ 1 महीना छोटी है। अच्छा, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद, क्या वजह है, कैसे मिला? सर वजह ये रही कि हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 74 में लगातार 10 सालों से पहले बीजेपी की पार्षद रहे, फिर कांग्रेस की पार्षद रहे, लेकिन उन्होंने अपने 10 साल के पीरियड के अंदर कुछ भी काम नहीं किया। कितनी जनसंख्या? सर मेरे वार्ड के अंदर जनसंख्या 60 से 80 हज़ार की जनसंख्या मेरे वार्ड में। आपके वोट? सर मेरे वोट मतलब आपकी वोट संख्या? हाँ, मेरे वोट संख्या 50,000 के आसपास। 50,000, तो ठीक ठाक है। हाँ, तो 50,000 लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिन लोगों ने आपको प्रतिनिधि चुना। 50,000 वोट तो सिर्फ ये है कि जो लोग जो जनसंख्या के आधार पे हैं, अदरवाइज यहाँ पर लाख से ऊपर मैं मानता हूँ कि लोग हैं यहाँ पर, तो उनकी भी जिम्मेदारी सब जिम्मेदारी है। आपको फर्क ये नहीं पड़ता कि वो मेरे वोटर है या नहीं है, लेकिन आपके पर जनता है। देखिए जी, हमारे को जनता ने चुन के भेजा, अब मुझे किसी ने वोट दिया नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए वो लोग सब बराबर हैं। और सर पहली मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली महिला पार्षद है जिन्होंने 20 साल तक, जो 20 साल में काम हुए वो काम हमने आने के बाद 4 सालों में लगातार कर दिए, जिससे कि सर लगातार मैं आपको अपने बड़े बड़े रोड दिखाना चाहता हूँ। मेरे बड़े हमारे निगम पार्षद नीतू आज़ाद ने और हमारे एमएलए साहब राजेश गुप्ता जी के माध्यम से उन्होंने फंड की कमी हमें नहीं करी। जितना भी फंड उन्होंने दिया, हमने जो भी उनसे फंड मांगा उन्होंने फंड दिया। सर मैं पार्षद और एमएलए के तालमेल से, दोनों के तालमेल से यहाँ पर बड़े बड़े रोड बन गए, सारी गलियाँ बन गई हैं, सारे सीवर लाइन चल चुके हैं। उसके अलावा सर यहाँ एक समस्या थी बहुत बड़ी, 40-50 साल पुरानी। सर यहाँ पर ना जय कॉलोनी की एंट्री हो करती थी, पूरे दाम से शुरुआत होती थी यहाँ पर, तो ना जो भी बाहर से लोग आते थे वो लोग हैरान होते थे यार कि यार कूड़ा जा रहा है, मतलब एंट्री ही इतनी गंदी थी कि सामने महाराजा स्कूल है जी, महाराजा स्कूल है, उसके बगल में दिल्ली सरकार का स्कूल है जो हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया है। उसके साथ उसके सामने बहुत 40-50 साल पुरानी एक कूड़े की समस्या थी, तो उस कूड़े की समस्या को हमने निजात दिलाया। हमने अब यहाँ के लोगों को वहाँ कंपैक्टर मशीन लगा दी है। आज अगर कोई 10 साल बाद अगर जैसे कॉलोनी में एंट्री करता है तो वो अपनी एंट्री पहचान नहीं पाएगा। बहुत सर हमने अपने कार्यकाल में 4 सालों के अंदर हमने सर बड़े बड़े रोड बना दिए, सारे पार्क बना दिए, सारे गलियाँ बना दी, उसके अलावा LED लाइटें लगा दी। लाइटों के साथ साथ हमने सर अपनी जैसे कॉलोनी के अंदर अपनी जैसे कॉलोनी को कूड़ा मुक्त करके दिखाया हमने। सर मैंने ना जनता से कुछ रुझान लिया, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास प्रमाणित है
उस शख्स ने कहा कि खोखे का अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सर एक छोटी सी बात सुनिए सर, लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे ये 6 महीने के अंदर लगातार लॉकडाउन हुआ, 6 महीने उससे पहले लोग बीमार हुए, लोगों के काम छूटे। अब ये जो खोखे की बात है, सब लोग जैसे कोटी के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। और अगर सर मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं इनको बोलूँ कि भाई खोखा लगाओ, खोखा हटाओ, लेकिन अगर मैं किसी को बोलता भी हूँ कि भाई खोखा हटा लो या मैं अपने अधिकारियों को बोलता हूँ, तो ये लोग तुरंत मेरे घर पे आ जाते हैं। और मैं काम भी कर रहा हूँ कि जल्द से भी हमारे रोड क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, इन खोखों को हटा दें। क्योंकि खोखे से अतिक्रमण बढ़ता है, उससे यातायात थोड़ा। हाँ नहीं, ये इस बात को मैं मानता हूँ सर, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? लेकिन गरीब आदमी तो मानता हूँ ठीक है, लेकिन आने वाले समय में वो दिक्कत है, दिक्कत को उसको एक बार ये एमसीडी की हड़ताल हो जाए, फिर उसको भी हम देखते हैं, जितना हो सकेगा अपनी जितनी भी एनक्रोचमेंट है। लगातार मेरी बात मैडम की बात जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे बात चल रही है, लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य लगातार 15-20 दिनों से हड़ताल चल रही है। जी जी जी, अब चर्चा करेंगे उसी बात पर। हाँ जी, बात की आपने हड़ताल की, आज 21वां दिन है शायद, 21वां दिन है, 21वां दिन है, कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। सर सोल्यूशन तो ये है कि आप एमसीडी का देखो, और कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील हो चुकी है इस बात को। और एक दुर्भाग्य की बात बताऊं, क्योंकि मैंने भी बड़े बड़े माननीय महोदय साहब के पास गया, मैं मेयर साहब की कोठरी के बाहर गया, वहाँ कूड़े के ढेर नहीं थे। मैं आम आदमी की पार्टी के एसके बग्गा साहब के घर के बाहर गया, वहाँ कूड़े के ढेर नहीं थे। कूड़े के ढेर जे कॉलोनी और स्लम एरिया में क्यों, वहाँ क्यों? सर देखिए, तो किसी की 6-6 महीने तक जो सैलरी नहीं आएगी, बेचारे कुछ लोग कच्चे कर्मचारी हैं, कुछ लोग पक्के कर्मचारी, क्योंकि सर मैं भी इसी समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं भी अपने समाज को दर्द समझता हूँ। 6-6 महीने से जो लोगों की सैलरी नहीं आएगी तो लोग क्या करेंगे? अब उनके बच्चों की फीस है, अब उनके खुद के रोज के खर्चे और रोजमर्रा के खर्चे, उनकी 14-15 हज़ार रुपये सैलरी वही टाइप की रहेंगे सर, वो क्या करेंगे? और रही सैलरी की बात, हमने हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ योजनाओं का बजट रोक के 938 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को दिए हैं सैलरी देने के लिए, जो सिसोदिया जी ने अनाउंसमेंट किया था। सर अब ये हमने बल्कि हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई कि भाई आप लोग 6 महीने की सैलरी क्यों नहीं दे रहे? अभी मेरी बात हुई जो काउंसिलर है बीजेपी के शर्मा जी, अच्छा, उन्होंने मुझसे कहा कि हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को अच्छी फटकार। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ ढोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 938 करोड़ हमने दिए और 900, बल्कि इसमें ये भी 2 दिन पहले हाउस था, 3 दिन पहले सर फ्राइडे को हाउस था, तो मेयर साहब ने बोला मैंने डीवीसी कर्मचारियों की सैलरी दे दी, मैंने टैक्स कर्मचारियों की सैलरी दे दी, मैंने वर्क्स डिपार्टमेंट की सैलरी दे दी सर, लेकिन किसी की सैलरी नहीं, सिर्फ सीएससी को छोड़ के सीएससी डिपार्टमेंट की 4 सैलरी है, बाकी किसी की 1, किसी की 2 सैलरी है। लेकिन मेयर साहब ने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई हम दिल्ली सरकार का शुक्रिया करते हैं कि दिल्ली सरकार ने हमें बजट दिया तो हम उनकी सैलरी दे चुके हैं। मेरे हिसाब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम 2 महीने का फंड अपनी तरफ से रिलीज करेंगे। सर ऐसा कुछ नहीं है, पिछले सर अभी इनका 2 साल पहले का सर साउथ एमसीडी से नॉर्थ एमसीडी को 250 करोड़ रुपये लेना था, जो उन्होंने लोन के रूप में दिया था नॉर्थ ने साउथ एमसीडी को। जी सर, अगर हम 250 करोड़ रुपये अगर साउथ एमसीडी से ले लेते तो आज हमारे कर्मचारी भाई दुखी नहीं होते, आज उनकी सैलरी लगातार टाइम पे आती है, सारे काम भी हो पाते हैं। सर एक समय ऐसा था कि एक काउंटर का बजट 1 करोड़ हुआ करता था, आज एक काउंटर का बजट 25 लाख रुपए, जिसमें सर 3 साल से सिर्फ 25 लाख रुपये मिले सर, वो भी नोट प्लान के हैं। हाँ सर, ये तो हमारा दुर्भाग्य अच्छा है कि हमारे दिल्ली सरकार हमारे सर पे है, हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे हैं, तो हम अपने वार्ड के अंदर विकास कार्य कर रहे हैं। अदरवाइज सर बीजेपी के पार्षदों को या बीजेपी के बड़े नेताओं को सिर्फ झूठ बोलना आता है, झूठी बातें करना आती है। मैं उनसे खूब चैलेंज करने को तैयार हूँ कि हमने 938 करोड़ रुपए दिए हैं, हमने बिल्कुल लिखित रूप में दिए हैं। अच्छा, मेरी बात हुई एडवोकेट साहब से, तो उन्होंने बिल्कुल प्रमाणित